पहले कोरोना वायरस को लेकर बात करेंगे। कोरोना ने एक बार फिर से भयानक दस्तक दे दी है। अकेले हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि केवल एक दिन में 53 नए केस सामने आ गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 202 हो गई है। 2 दिन के भीतर कोरोना केसेस की संख्या, कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या डबल हो गई है। तो स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। कोरोना के सिम्टम्स अगर नजर आते हैं तो कोरोना टेस्ट कराएं। साथ ही सभी जिलों के सीएमओ को भी आदेश दिए गए हैं कि कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई जाए। तो बड़ी खबर आपको कोरोना वायरस से जुड़ी बता रहे हैं। कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। तो कोरोना की अलग अलग लहरों का सामना कर चुके देश के सामने कोरोना एक बार फिर से बड़ी चुनौती बनकर सामने आता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 53 नए मामले सामने आए। हरियाणा में 202 हो गई है एक्टिव केसेस की संख्या। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का डर सता रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एक तरफ तो देखिए सैंपलिंग तेज कर दी है, टेस्टिंग तेज कर दी है, दूसरी ओर लोगों से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है। अच्छा, अब जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, अब जो मामले सामने आ रहे हैं, उन लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। होम आइसोलेशन में रहने का सुझाव उन्हें दिया जा रहा है। तो कोरोना को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना के मामलों की रफ्तार तेज हो गई है। एक दिन में अकेले हरियाणा में 53 नए मामले। कोरोना की टेस्टिंग भी लगभग सभी जिलों में बढ़ा दी गई है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर आपको अपने अंदर लक्षण कोरोना के नजर आते हैं तो आप कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। चलिए, हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी फोन लाइन पर हैं। अमित, एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। पूरे प्रदेश की बात करें, एक दिन में 53 नए मामले। जी, निश्चित रूप से ज्योति, एक बार फिर खतरे की आहट नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो अपने आप में चिंता की बात है। और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कितनी सतर्कता लोग दिखाते हैं, क्योंकि कोरोना में सबसे अहम बात है जो व्यक्ति पर खुद ही पर निर्भर है कि वो किस प्रकार से सुरक्षित रह सकता है। तो तमाम कोरोना गाइडलाइन का जो की पालना है उसको सुनिश्चित करवाया जाएगा। और एक बार फिर लोगों को सतर्कता की अपील प्रशासन शासन की ओर से की जा रही है, ताकि कोरोना का जो फैलाव ज्यादा ना हो सके। और जो एक सबसे अहम बात इसमें यही है कि जो कोरोना गाइडलाइन थी उसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाए। जी ज्योति, बिल्कुल। साथ ही अमित, कोरोना की सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है लगभग सभी जिलों में, और जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उन लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। जी, निश्चित रूप से ज्योति, एक और भी अहम बात इसमें है कि न केवल सैंपलिंग बढ़ाई जाएगी बल्कि बूस्टर डोज जो जिन्होंने नहीं लगवाई थी उनके लिए भी जो हिदायतें जारी की जाएंगी कि किस प्रकार से जो लोग रह गए हैं और दूसरी डोज जिन्होंने नहीं लगवाई, ऐसे बड़े जो काफी संख्या है ऐसे लोगों की जिन्होंने जो कोरोना की दूसरी डोज भी नहीं लगवाई थी। और बूस्टर डोज तो अलग बात है, उसका जो आंकड़ा है वो काफी कम है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को निश्चित रूप से अलर्ट होकर दूसरी डोज भी ज्यादा से ज्यादा लगवानी होगी और फिर बूस्टर डोज का भी जो है वो अभियान चलाना पड़ेगा। तो ऐसे में सैंपलिंग के साथ साथ जो वैक्सीनेशन का काम था वो तेजी से पूरे प्रदेश में बढ़ाने की जरूरत अब दोबारा से महसूस होने लगी। और देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से आगे अलर्ट मोड पे आता है और किस प्रकार से जो स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क होती है। जी अमित, इतना भी साफ है कि अगर कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में सरकार फिर से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर हो सकती है, बंदिशें एक बार फिर से लागू हो सकती हैं। जी, निश्चित रूप से अगर जो जिस प्रकार से मामले आ रहे हैं सामने, पूरे देश में आ रहे हैं, हरियाणा में भी आज मामले आए हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखे जाने की जरूरत भी रहेगी। और खासतौर पर जो कोरोना गाइडलाइन थी, कोरोना प्रोटोकॉल था, उसकी अनुपालना करवाने जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से डायरेक्शन जारी किए जाएंगे। और यह डायरेक्शन आज या कल में निश्चित रूप से जारी होंगे, क्योंकि रफ्तार जिस प्रकार से बढ़ रही है वो काफी चिंताजनक है। भीड़ भाड़ की ओर से लोगों का जो पहले ही जो लापरवाही बरतनी शुरू हो गई थी, ऐसे में अब ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। चाहे कोरोना है या दूसरे जो इन्फ्लुएंजा भी वायरस फैला था, तो उसको देखते हुए भी अलर्ट पर रहना चाहिए था, लेकिन लोग उस तरह के अलर्ट पर नहीं थे। अब निश्चित रूप से सरकार जब गाइडलाइन जारी करेंगी तो लोग भी अलर्ट मोड पर आ जाएंगे। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। अहम जानकारी आप दे रहे हैं कोरोना को लेकर। तो पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा में एक दिन में 53 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। 200 से अधिक हो गया है कोरोना के एक्टिव केसेस का आंकड़ा।